रहीम। ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में कैसे होती है, यानी हीट देने की वजह से कैसे सॉलिड जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, कैसे सॉलिड की लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, कैसे जो है वो सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे किसी लिक्विड को हीट देने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। सो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। दिस हैपन बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। जैसे बच्चों मैंने आपको उसकी बताई थी रीज़न सॉलिड के एक्सपेंड होने की कि एक्चुअल में अंदर होता क्या है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और इंक्रीज़ द लिक्विड। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं ना किसी सब्सटेंस को या लिक्विड को, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एनर्जी लेने की वजह से, हीट एनर्जी लेने की वजह से तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा वो जगह घेरते हैं हिलने के लिए, मूव करने के लिए। तो जैसे वो जगह घेरते हैं तो चीज़ जो है वो एक्सपेंड कर जाती है। सो लिक्विड में भी यही जो है वो फिनोमेना होता है कि जैसे ही आप हीट अप करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फास्टर काजिंग देम टू स्प्रेड अप, जिसकी वजह से वो बिखरते हैं एंड टेक अप मोर स्पेस और ज़्यादा जगह ले लेते हैं। अनलाइक सॉलिड विच हैव अ फिक्स शेप, ये अगर सॉलिड जगह एक्सपेंड कर सकता है, जगह ज़्यादा घेर सकता है, तो लिक्विड में तो होता ही मॉलिक्यूल जो है वो फ्री, तो ये उससे भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेंड इन लिमिटेड वे। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड जो है चूँकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान जगह जो है वो कितनी ज़्यादा घेर लेंगे, ठीक है, वो एक लिमिटेड स्पेस में ही जो है वो इंक्रीज़ करते हैं एक ख़ास लिमिट तक। जबकि लिक्विड जो है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं सारी डायरेक्शन में। सो ये ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। सो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेल वी इज़ इक्वल होता है बीटा वी प्राइम डेल टी। ये आप जो है वो प्रीवियस टॉपिक में फार्मूला पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर जो उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा जितना ज़्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम किसी चीज़ का ज़्यादा है तो चेंज भी ज़्यादा आएगा। और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डेल टी पर। जितना ज़्यादा किसी का टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी लिक्विड का, उतना ही ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, और बीटा जो है वो यहाँ पर वही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ठीक है, जो हर मटेरियल का, हर लिक्विड का अपना होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि कैसे जो है वो थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड से होती है। वो कहते हैं, एक कॉमन एग्जांपल है, आप थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड की देखें एक फ्लास्क के अंदर। आपने एक गिलास की फ्लास्क ली है ताकि आपको नज़र आ सके, ट्रांसपेरेंट है तो आपको अंदर से नज़र आएगी एक्सपेंशन। व्हेन द फ्लास्क इज़ हीटेड, जब आप फ्लास्क को हीट करेंगे, गैस एक्सपेंड लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी, विच इज़ नोन एज एक्सपेंशन इन फ्लास्क ए बी। वो कह रहे हैं कि जैसे आप फ्लास्क को हीट करेंगे तो एक्सपेंशन जो है वो फर्स्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगी ए टू बी। ठीक है, फ्लास्क के अंदर जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो जो है वो फर्स्टली जो है वो डिक्रीज़ करेगी एंड देन आपके पास क्या होगा, एज ए लिक्विड हीट अप। जैसे ही वो डिक्रीज़ क्यों करेगी, पहले तो आप ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। एक्चुअल में जो फ्लास्क है ना वो पहले एक मटेरियल की बनी हुई है, चूँकि वो एक सॉलिड की बनी हुई, तो सॉलिड क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। जब वो एक्सपेंड करेगा तो डेफिनेटली आपके पास जो लिक्विड का लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब मज़ीद हीट करते जाएंगे तो लिक्विड का फिर लेवल अप होना शुरू होगा। पहले कम होगा, कम की रीज़न मैंने आपको बता दी कि क्यों होगा।
पहले फ्लास्क एक्चुअल में जो है वो एक्सपेंड कर देगी, जिसकी वजह से लिक्विड नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास लिक्विड हीट करेंगे, तो लिक्विड हीट करेगा फिर B to C। ये अगर आप प्रीवियस फिगर में देखें, B से C चला गया फिर, ठीक है, पहले A से B आया, फिर B से C चला गया। तो वेयर AC इज़ एन अपेरेंट एक्सपेंशन, असल में जो अपेरेंट एक्सपेंशन है वो AC है, ओके, जिसको हम मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे कि BC इज़ इक्वल है AC प्लस AB, यानी अगर आप AC और प्लस AB करें तो आपके पास जो एक्सपेंशन आएगी वो BC आएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द थर्मल एक्सपेंशन इन द लिक्विड। आई होप सो आपको समझ आएगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो आई आंसर इंशाल्लाह।